तो याद रखना, सबसे पहले ईमान है। नमाज तब कबूल होगी जब ईमान होगा, रोजा तब कबूल होगा जब ईमान होगा, हज भी तब कबूल होगा जब ईमान होगा। रोजा, नमाज, हज सारे दीनी अमाल तब कबूल होंगे जब ईमान होगा। मैंने कहा या अल्लाह ईमान लाना है तो ईमान कैसा लाए? अर्श वाले रब ने फरमाया फइन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदऊ, कि ऐ कायनात वालों, अगर ईमान लाना है तो मोहम्मद के सहाबा जैसा ईमान ले आओ, अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान लाओ, हजरत उमर जैसा ईमान लाओ, हजरत उस्मान, हजरत अली, अमीर मुआविया जैसा ईमान लाओ। मैंने कहा या अल्लाह, तूने सहाबा के ईमान को मयार बनाया, इसकी क्या वजह है? अर्श वाला रब कह रहा है कि मुझ अल्लाह को सहाबा का ईमान पसंद आ गया है। सहाबा का ईमान किसको पसंद है? सारे बोलिए किसको पसंद है? पैदा करने वाले मोमिन वही होगा जिसका कुरान की आयत पे ईमान होगा, सिराज मुस्तकीम वाला वही होगा जिसका कुरान की आयतों पर ईमान होगा, जन्नत में वही जाएगा जिसका कुरान करीम की आयतों पर ईमान होगा। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ईमान लाना है तो मोहम्मद के सहाबा जैसा ईमान लेके आओ। का ईमान किसकी पसंद है? हजरत उस्मान व अली, अमीर मुआविया, तलहा, जुबैर, इब्ने मसूद, हसन व हुसैन का ईमान किसकी पसंद है? तो क्या है? उस अबू बकर सिद्दीक का मकाम कितना आला होगा कि जिनका ईमान अल्लाह को पसंद है। उस हजरत उमर का मकाम कितना आला होगा कि जिनका ईमान अल्लाह को पसंद है। फिर मैं अपने ज़ौक़ में कहना चाहता हूँ, खुदा जरा बेदारी का सबूत दे दे, जरा फिर बेदारी का सबूत दे दे। ईमान के गुलशन के, ईमान के गुलशन के मौसम ही सुहाने हैं। ईमान के गुलशन के मौसम ही सुहाने हैं। ईमान के गुलशन के मौसम ही सुहाने हैं। हम लोग मोहम्मद के यारों के दीवाने हैं। ईमान के गुलशन के, ईमान के गुलशन के मौसम ही सुहाने हैं। ईमान के गुलशन के पैदा काले रब की कसम, हमारे अकीदे पर खिज़ा नहीं आती है। हमारा अकीदा बहार वाला है, हमारे अकीदे पर खिज़ा नहीं आती है, हमारा अकीदा बहार वाला है। दो बातें याद रखना, हमारा अकीदा भी रोशन है, इंशाअल्लाह हमारी कब्र भी रोशन है, क्योंकि हम रोशनी वाले हैं, अंधेरे वाले नहीं। मैंने कहा तेरा अकीदा भी अंधेरे वाला, तेरा मजहब भी अंधेरे वाला, तेरे नजरियात भी अंधेरे वाले। पैदा करने वाले रब की कसम, जिसके सीने में अल्लाह की तौहीद का अकीदा हो, जिसके सीने में अकीदा खत्म नबूवत का अकीदा हो,
ईमान